हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल है। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि वेक्टर कैलकुलस को मैंने वापस पढ़ाना स्टार्ट किया है एंड आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं स्टोक थ्योरम। स्टूडेंट, स्टोक थ्योरम क्या होती है, इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि स्टोक थ्योरम के हेल्प से किसी भी लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, प्लस इसका वेरिफिकेशन पूछा जाता है, तो वो भी मैं आपके सामने बताने वाला हूं। तो सुन देखिए। ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को ऑन अकेडमी फॉर IIT JEM एंड CSI नेट और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ जैसे रेज हैंड, टेस्ट सीरीज एंड आस्क योर डाउट। यूज माय रेफरल कोड GP सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। तो सुन, बात करेंगे स्टोक थ्योरम। हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी लाइन इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सुन इसकी जो वैल्यू होती है वो डबल इंटीग्रेशन n डॉट कर्ल ऑफ f ds होती है या कर्ल ऑफ f डॉट n ds के बराबर होती है। सुन, जहां पर n हमारे पास क्या होता है, सुन यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। सुन, ग्रीन थ्योरम भी जो होती है वो लाइन इंटीग्रल से डबल इंटीग्रेशन में चेंज करके हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टोक थ्योरम में भी हम यही कर सकते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन थ्योरम से करने में समस्या होती है, तो यहां पे हम स्टोक थ्योरम से भी कर सकते हैं। पर आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बाकायदा आपको लिखा आएगा कि यूज दिस स्टोक थ्योरम या यूज ग्रीन थ्योरम, तो आपको पर्टिकुलर उसी थ्योरम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, राइट। तो सुन, मैं आपको थोड़ा सा और ज्ञान देना चाहता हूं कि जब भी हम यहां पे इसको कन्वर्ट करेंगे लाइन इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल में, तो आपको सरफेस इंटीग्रल का आइडिया होना जरूरी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने सरफेस इंटीग्रल का पूरा कांसेप्ट बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो यार आईटेप पे जाके देख लीजिए, ताकि इस थ्योरम को समझने में आपको समस्या ना हो। पर हल्का सा मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं यहां पे कि जो डीएस है इसको चूज करने में स्टूडेंट को थोड़ी समस्या होती है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास यहां पे XY प्लेन है तो उस वाले केस में डीएस को हम लेते हैं dx dy अपॉन n डॉट के, जहां पर n हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। अगर हमारे पास yz प्लेन है तो उस वाले केस में ds को हम लेते हैं dy dz और n डॉट यहां पे क्या आ जाता है, सुन i आ जाता है। मतलब x नहीं है तो वो i आ जाएगा पे, अगर हमारे पास y नहीं है तो j आ जाएगा, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सुन, इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है, f इज इक्वल टू yi प्लस zj प्लस x के एंड s इज द पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर अबाउट द xy प्लेन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सुन यहां पे हमारे पास f डॉट dr की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो सुन, आपसे पूछा जा रहा है कि यार इसकी वैल्यू f डॉट dr की क्या होगी, तो हम जानते हैं कि सुन यहां पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सुन कर्ल ऑफ f डॉट n ds हमारे पास यहां पे क्या होता है, इसका वैल्यू होता है, राइट। अब सुन यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास f दे रखा है इसका हम क्या निकालेंगे, सुन कर्ल निकालेंगे। कर्ल कैसे निकालेंगे, सुन जानते हैं कर्ल की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, सुन डेल क्रॉस f होती है। कर्ल ऑफ f जो होता है वो हमारे पास डेल क्रॉस f होता है। अगर आपको कर्ल के बारे में नहीं आइडिया तो यार आईटेप पे जाके देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, राइट। तो सुन कर्ल f हमारे पास क्या आएगा, हम जानते हैं ये i j के, फिर ये आएगा हमारे पास डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन एफ के हमारे पास आई जे और के कोफिशिएंट आएंगे, तो ये आएगा वाई जेड और एक्स एंड इसका हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो जैसे ही आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सुन इसके लिए आएगी माइनस आई माइनस जे माइनस का के आ जाएगी। अब बात करेंगे सुन यूनिट नॉर्मल वेक्टर के बारे में कि हमारे पास एन कैप क्या आएगा। तो चूंकि हमारे पास ये XY प्लेन है तो जो हमारे पास प्लेन होता है उसके अलावा जो होता है वो हमारे पास एन कैप आता है। सुन जहां पे एन कैप की वैल्यू क्या आएगी, के आएगी, राइट। अब ये के की वैल्यू उठा के हम यहां रखेंगे तो सुन ये के हमारे पास यहां आ जाएगा एंड हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। तो आप देखेंगे सुन यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू, डबल इंटीग्रेशन ऑफ ये आएगा माइनस आई माइनस जे माइनस का के डॉट हमारे पास ये के आ जाएगा इंटू dx dy आ जाएगा। तो आप देख रहे हो सुन के डॉट के वन हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का dx dy आ जाएगा। और सुन ये हमारे पास चूंकि हमारे पास XY प्लेन है तो सुन हमारे पास सर्कल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हम जानते हैं सुन ये जो फार्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन dx dy ये एरिया का फार्मूला होता है। तो इस सर्कल का जो एरिया आता है वो हमारे पास आता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 है तो ओनली पाई हमारे पास आ जाएगा, पाई 1 स्क्वायर आएगा तो पाई आ जाएगा। तो सुन इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का पाई हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यार आपने इस लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व किया, पर सर अगर एग्जाम में हमारे पास ये आ जाए कि वेरीफाई द स्टोक थ्योरम तो हमें डबल इंटीग्रेशन से इसका आंसर निकालना है, फिर लाइन इंटीग्रल से इसका आंसर निकालना है। तो सर आप बताओ कि लाइन इंटीग्रल से इसकी वैल्यू माइनस पाई आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको बताता हूं कि लाइन इंटीग्रल से इसकी वैल्यू माइनस पाई आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए अब सुन बात करेंगे इसके लाइन इंटीग्रल की वैल्यू। तो यार हम जानते हैं कि सुन f डॉट dr की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे। तो सुन f हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है yi प्लस जेड जे प्लस एक्स के एंड सुन dr हम जानते हैं कि जो r हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो सुन यहाँ पे हमारे पास dr की जो वैल्यू होगी वो होगी dxi प्लस dy प्लस dz के होता है। तो सुन ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास dxi प्लस dy
प्लस डी जेड के आएगा। सुन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास वाई डी एक्स, है ना, और ये आएगा हमारे पास जेड डी वाई, एंड सुन ये आएगा हमारे पास एक्स डी जेड। पर चूंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई प्लेन दे रखा है तो सुन जेड की वैल्यू 0 होगी, तो डी जेड हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जेड 0 डी जेड 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास वाई डी एक्स। अब इसमें बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं एक्स इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होगा, और ये हमारे पास साइन थीटा होगा, और ये हमारे पास सर्कल ऐसा बनेगा। क्लियर है? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चूंकि हमारे पास लाइन इंटीग्रल और यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। सुनिए, लाइन इंटीग्रल का कांसेप्ट है। अगर आपको लाइन इंटीग्रल में प्रॉब्लम है तो यार आईटी पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, राइट। तो सुन y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, साइन थीटा। सुन x हमारे पास cos थीटा आ रहा है, तो इसका जो dx आएगा, अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यार भैया ये क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा डी थीटा आएगा। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसके लिए आएगी माइनस का साइन थीटा डी थीटा, और सर्कल में, पूरे सर्कल में हमारे पास थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सुन 0 से 2 पाई जाएगा। इसमें माइनस तो बाहर निकाल दीजिए, 0 से 2 पाई, और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा आएगा। सुन माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा, और कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो सुन ये आएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट रखेंगे 0 से 2 पाई। सुन यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का 1/2, सुन ये 2 पाई, साइन 2 पाई 0 होता है और 0 पे सब 0 हो जाएगा, तो सुन यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई। तो लाइन इंटीग्रल से सॉल्व किया तभी माइनस पाई आ रहा, एंड थ्योरम लगे तभी हमारे पास माइनस पाई आ रहा। तो सुन इस तरह से इसको बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखिए सुन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे इंटीग्रेटेड अराउंड द स्क्वायर एक्स वाई प्लेन whose sides are these and these, राइट। ये हमारे पास साइड्स दे रही है, तो इसको हम अगर यहाँ पे ट्रेस करें तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू ये लाइन हो जाएगी। इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना, वेरीफाई करना। तो इसी क्वेश्चन को आपको लाइन इंटीग्रल से भी करना है एंड स्टोक्स थ्योरम से भी करना, और दोनों से आंसर भैया क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो हमारे पास स्टोक्स थ्योरम यहाँ पे क्या होती है, वेरीफाई होती है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, स्टोक्स थ्योरम लगा लेते हैं एक बार, है ना। तो जब स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे, हम जानते हैं कि हमारे पास स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे होता है सुन कर्ल ऑफ एफ डॉट एंड ds होता है, राइट। सो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर्ल ऑफ f निकालेंगे। तो यार हमारे पास क्या होगा, सुन कर्ल ऑफ f की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होता है सुन डेल क्रॉस f। तो सुन ये आएगा हमारे पास i j k एंड डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल y एंड डेल बाय डेल z हो जाएगा। इसमें ये आएगा एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई एंड 0। इसमें इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यार ये हमारे पास y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे z तो सुन 0 माइनस 0 आ जाएगा, माइनस जे सुन इसका x के रेस्पेक्ट तो ये भी हमारे पास 0 माइनस 0 आ जाएगा, प्लस के इसमें इसका x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो y, और ये हमारे पास ये आएगा। तो सुन हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ky आएगी। और चूंकि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है तो इसका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा। तो सुन यहाँ पे इसको जब करेंगे सॉल्व तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ सुन यहाँ पे इसकी वैल्यू ky आ रही है एंड सुन k, और ये हमारे पास क्या आएगा सुन dx dy आ जाएगा। सुन हम जानते हैं k डॉट k हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सुन ये आएगा y dx dy आएगा। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या लगानी, लिमिट लगानी, पर हमारे पास जो लिमिट है वो डायरेक्ट दे रखी, कांस्टेंट लिमिट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सुन x इज इक्वल टू 0 टू a ले लीजिए एंड y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, सुन 0 टू a आ जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो सुन जब y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यार ये आएगा y स्क्वायर बाई 2 0 से a एंड सुन यहाँ पे dx आ जाएगा। सुन ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर बाई 2, उसको बाहर निकाल दीजिए 0 टू a dx आ जाएगा। सुन वापस इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो सुन ये आएगा हमारे पास 0 से a, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये हमारे पास a क्यूब बाय 2 आ जाएगा। अगर मैं इसी को लाइन इंटीग्रल की हेल्प से करूं तभी हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, सुन a क्यूब बाय 2 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यार यहाँ पे हमारे पास स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, वेरीफाई होती है। अब हम क्या करते हैं, सुन इसको लाइन इंटीग्रल की हेल्प से करते हैं। तो हम जानते हैं कि इसका लॉन्ग निकालेंगे, फिर इसका लॉन्ग निकालेंगे, फिर इसका लॉन्ग निकालेंगे, फिर इसका लॉन्ग निकालेंगे, चारों के लॉन्ग जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी इन चारों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, सुन a क्यूब बाय 2 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालता हूं सुन अलोंग AB, है ना, या अलोंग C1 ले लीजिए, है ना। तो क्या निकालते हैं, सुन अलोंग C1 निकालते हैं। अगर हम C1 की बात करें तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, y कांस्टेंट है, देखो y 0 है ना। तो dy हमारे पास क्या आएगा 0, देखो y में कोई चेंज नहीं आ रहा, सुन x में चेंज आ रहा है, राइट। तो हम जानते हैं, पहले इसको लिखेंगे कैसे ये आपको समझने की जरूरत है। इसमें हमें f डॉट dr लिखना है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जहां पर भी i है वहां पे dx लिख दीजिए, जहां पर भी j है वहां पे dy लिख दीजिए। एक्चुअली इसको लिखने का तरीका ये होता है, f हमारे पास f जो है
एफ डॉट डी आर को लिखने का तरीका क्या होता है, सुनिए, होता है एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे, है ना, और डी आर हमारे पास क्या होता है, सुन, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के होता है। जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई डॉट वाई ये आ जाएगा एंड जे डॉट जे हो जाएगा। तो इसको इस तरह से यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं सुन। अब हम बात करेंगे सुन यहाँ पे, चूंकि हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ रही है ना, अब हम अलोंग C1 की बात करें तो इसकी जो x की लिमिट है ना, अगर हम बात करेंगे C1 एफ डॉट डी आर की बात करेंगे तो यार ये हमारे पास आ रहा है सुन, डी वाई 0 हो जाएगा। तो यार ये डी वाई सुन, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो यार हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट हमारे पास 0 से a जा रही है। आप देखेंगे 0 से a जा रही है, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, और जब रखेंगे तो सुन ये आएगा a क्यूब बाई 3 आ जाएगा, राइट। अब हम बात करेंगे सुन अलोंग C2 के बारे में बात करेंगे, है ना। तो अलोंग C2 देखते हैं तो सुन C2 में हमारे पास यहाँ पे कौन कांस्टेंट आ रहा है, सुन x कांस्टेंट आ रहा है। तो यार ये हमारे पास dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। चेंज कौन हो रहा है, y हो रहा है, राइट। तो आप देखोगे सुन x हमारे पास, यहाँ dx हमारे पास 0 हो रहा है, हमारे पास ये बचेगा। तो हम जानते हैं सुन ये आएगा C2 f डॉट डी आर, और हम देखेंगे यहाँ पे सुन, यहाँ पे y की जो लिमिट है वो 0 टू a जा रही है। आप देख रहे हो 0 टू a आ रहा है, और ये आ रहा है एक्स वाई डी वाई। तो x की जगह हमारे पास a रख देंगे तो सुन ये आएगा a वाई, डी वाई आएगा, सुन a तो बाहर निकाल देंगे हम लोग, एंड इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू a, एंड जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन ये आएगा a क्यूब बाय 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सुन अलोंग C3 के बारे में, कि अलोंग C3 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा। जब C3 की बात करेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सुन y कांस्टेंट है। आप देखेंगे तो सुन ये क्या आएगा, y हमारे पास a है, तो यार dy हमारे पास 0 हो जाएगा, है ना, और x में हमारे पास a टू 0 जा रहा है। तो सुन यहाँ पे आएगा C3 f डॉट डी आर की वैल्यू निकालेंगे। तो जब f डॉट डी आर निकालेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास है, सुन यहाँ पे dy 0 करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, क्या आएगा सुन एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा, और लिमिट हमारे पास क्या जाएगा सुन, a से 0 जाएगा। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास एक्स क्यूब बाई 3, a से 0, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये आएगा माइनस का a क्यूब बाई 3 आएगा। इसी टाइप से हम बात करेंगे नेक्स्ट अलोंग C4 के बारे में बात करेंगे। तो C4 हमारे पास यहाँ से यहाँ जा रहा, तो सुन हमारे पास y कांस्टेंट है, सॉरी x कांस्टेंट है, और अगर x कांस्टेंट है तो dx हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन 0 हो जाएगा। तो सुन जहाँ पे भी dx वहाँ 0 रखेंगे और x की जगह 0 रखेंगे, तो भाई साहब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि C4 f डॉट डी आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस सुन इन चारों वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख देते हैं। तो C1 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है सुन a क्यूब बाई 3, C2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है सुन a क्यूब बाई 2, C3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है सुन माइनस का a क्यूब बाई 3, और सुन ये हमारे पास 0 आ रहा है, ये से कैंसिल होगा तो सुन a क्यूब बाई 2 आएगा। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। सुन मैंने लाइन इंटीग्रल से भी किया तो भी इसका आंसर a क्यूब बाई 2 आ रहा है, एंड इसको स्टोक्स थ्योरम से किया था तो भी इसका आंसर ये आ रहा है। इसका सॉल्यूशन आप पूरा यहाँ देख सकते हैं। सुन ये मैंने बता रखा लाइन इंटीग्रल के हेल्प से, ये पूरी की पूरी इसकी वैल्यू है ना, इसको मैंने स्टोक्स थ्योरम से बताया तभी इसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है, राइट। एक क्वेश्चन और देखिए सुन, हमारे पास ये बोला जा रहा है यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है वेयर c इज द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल 2 0 0 0 3 0 एंड 0 0 c। तो सुन यहाँ पे आपको स्टोक्स थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हम जानते हैं कि पहले देखो ये हमारे पास f डॉट डी आर दे रखा है, तो अगर हमें f चाहिए तो f कैसे करेंगे सुन, अगर इसकी f की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे, जहां पर भी dx है, सुन जहां पर भी dx है वहां पे i रख दो, है ना, जहां पर भी dy है वहां पे j रख दो, एंड जहां पर भी dz है वहां पे हम क्या रख दो, k रख दो, है ना। अरे भाई तभी तो f डॉट डी आर की वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास f आ गया, क्लियर है, ये हमारे पास f आ गया। अब हम क्या करते हैं सुन, इसका स्टोक्स थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालते हैं। जब इसका स्टोक्स थ्योरम से वैल्यू निकालेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें इसके लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, राइट। हमें पास क्या बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आता है कर्ल ऑफ f डॉट n क्रॉस ds आता है, राइट। तो हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे कर्ल ऑफ f निकालेंगे, तो इसका कर्ल कैसे निकालेंगे, i j k डेल बाय डेल x डेल बाय डेल बाय डेल बाय डेल z। सुन ये फंक्शन रखेंगे, देन इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास i प्लस k आ जाएगा, राइट। अब i प्लस k आ जाएगा तो डेल प्लस यहाँ पे हमारे पास i प्लस k आ जाएगा। पर सुन यहाँ पे हमारे पास प्लेन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, मतलब हमारे पास यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं दे रखा है। तो आपको यहाँ पे जो एन कैप है इसकी वैल्यू यहाँ पे देखनी पड़ेगी इस प्लेन की इक्वेशन, ये एक्चुअली हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आएगी, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो रहा है सुन, प्लेन बन रहा है, आप इसको देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी सुन ये जेड एक्सिस है। तो सुन ये काट रहा है 2,0,0, ये सुन ये काट रहा है हमारे पास 0,3,0, और ये इसको कट कर रहा है सुन 0,0,6 पे। तो आप देख रहे हो सुन ये हमारे पास प्लेन होता है, और प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास x/2 प्लस y/3 प्लस z/6 इज इक्वल टू 1 आएगा। सुन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 6। सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसके प्लेन की इक्वेशन आएगी, है ना। अब हमें एन कैप निकालना तो उसको हम इसके हेल्प से यहाँ पे
निकालेंगे, राइट? कैसे करेंगे आगे देखते हैं। जो सर मैंने आपको कैलकुलेशन बताया वो ये रह गया। अब इसमें हम जानते हैं यहाँ पे कि हमें इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना। यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? सुन, एन कैप इज इक्वल टू ग्रेड एफ अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड एफ। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। तो इसका ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू आई, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू जे, z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू के। तो 3i प्लस 2j प्लस k आ जाएगा। तो सुन ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, सुन इसका हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। सो सर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एन कैप की वैल्यू है एंड कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू जो है वो उठा के रखेंगे। तो जैसे हम इसको उठा के रखेंगे तो यार ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी इंटू ds आएगा। अब हम जानते हैं आई डॉट i1 और k डॉट k1 आएगा। तो सुन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सुन ये हमारे पास क्या था, एन कैप था। अगर आप देखेंगे तो सुन एन कैप की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3i प्लस 2j प्लस k अपॉन हमारे पास रूट 14 था। चूंकि हम जानते हैं कि जब भी हमें कुछ नहीं दे रखा है सरफेस इंटीग्रल में तो उस वाले केस में हम xy प्लेन ले लेंगे, राइट? अब xy प्लेन लेंगे तो उस वाले केस में ds हमारे पास क्या आएगा, dx dy अपॉन n डॉट k हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने ऐसे कंसेप्ट यूज नहीं किए, यहां पे ऐसा करें, क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन में हमारे पास xy प्लेन बोला गया था, राइट? तो हमने वहां पे ले लिया, यहां पे कुछ नहीं बोला तो हमें यहां पे इस तरह से करना पड़ेगा, राइट? अब ये क्या आएगा, dx dy। अब n को n कैप डॉट k, तो ये हमारे पास n कैप है। अगर इसका k के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर इसका k के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 1 बाय रूट 14 आएगा। तो ये 1 बाय रूट 14 हम उठा के यहां रख देंगे, राइट? अब ये रूट 14 ऊपर चला गया। तो सुन ये क्या करेंगे, हमारे पास जो ds है उसकी वैल्यू आएगी रूट 14 dx dy आ जाएगा। तो सुन 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास dx dy आएगा। और ये हमारे पास एरिया का फार्मूला होगा। कौन सा एरिया है? सुन, एरिया ऑफ OAB। जो भी हमारे पास XY प्लेन में जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालना। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हमने यहाँ पे प्लेन बनाया था तो यार ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस था। सुन ये यहाँ पे 2 पे कट कर रहा था एंड सुन ये हमारे पास आ रहा था 0 3 0 एंड सुन ये आ रहा था हमारे पास 0 0 6। तो जब आप प्लेन बनाएंगे तो यार ये हमारे पास प्लेन बनेगा। पर सुन हमारे को जो काम की चीज है वो हमारे पास XY प्लेन की बात करनी, तो सुन ये हमारे पास आएगा। तो हम जानते हैं ये इसका बेस है और ये इसका हाइट है। तो सुन 1/2 बेस इंटू हाइट, ये इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो उसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 12 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो सुन 12 यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सुन इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास 12 के बराबर होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो सुन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कैसे लगे आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वेक्टर कैलकुलस की और भी मेरी वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो आप यहां जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने अभी एक फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट करी जहां पर मैं बेसिक कंसेप्ट आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो यार यहां पे जाके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।